नमस्कार दोस्तों। अपनी कम्युनिटी के एक मित्र ने बड़ा मज़ेदार सवाल पूछा और सवाल उन्होंने ये पूछा कि हमें सेल्फ बिलीव की ज़रूरत क्यों पड़ती है। भाई किसी काम को करने की अगर योग्यता, कैपेबिलिटी, स्किल, रिसोर्सेज हमारे पास अगर हैं तो फिर वो हैं ही, और अगर नहीं है तो नहीं है। सेल्फ बिलीव की क्या ज़रूरत, अगर है तो मैं वो काम कर लूँगा, अगर नहीं है तो मैं वो काम नहीं कर पाऊँगा। और उन्होंने बड़ा बढ़िया एग्जाम्पल भी दिया। उन्होंने कहा कि अगर मैथमेटिक्स का कोई सवाल है और मुझे उस सवाल को करना आता है तो मैं कर लूँगा, अगर मुझे सवाल को करना नहीं आता, कितना भी सेल्फ बिलीफ हो मेरे अंदर, मैं उस सवाल को नहीं कर पाऊँगा। तो आज इसी सवाल के बारे में डिस्कस करते हैं, इसी चीज़ के बारे में बात करते हैं कि सेल्फ बिलीफ की हमें क्या वाकई ज़रूरत पड़ती है, या ये केवल एक एक तरह का स्कैम है जो थोड़ा फील गुड देता है, थोड़ा किताबें सेल करता है और थोड़ा हमें जो है जनरली एनर्जाइज कर देता है। दोस्तों शुरू उसी सिंपल एग्जाम्पल से करते हैं जो हमारे इस मित्र ने दिया। मैथमेटिक्स के सवाल को ही पकड़ते हैं, बड़े सिंपल से सवाल को पकड़ते हैं, सिंपल इंटरेस्ट को पकड़ते हैं। मान लीजिए कि सिंपल इंटरेस्ट का एक सवाल है जो आपके सामने रखा जाता है, आपको सवाल को हल करना है। और अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट के सवाल हल करना आता है, आपको फॉर्मूला आता है, जो भी पैरामीटर्स हैं वो दिए हुए हैं, तो आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपको फॉर्मूला नहीं आता तो आप उसको नहीं सॉल्व कर पाएंगे। अभी तक सेल्फ बिलीफ यहाँ पे एंटर नहीं किया। अब इस कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट डालते हैं। मान लीजिए कि कल रात को आपका सर जो है अपनी अलमारी से हल्के से ही टकरा गया और आपको थोड़ा सा हो गया है मेमोरी फेड। यानी आपको सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला तो पता है, लेकिन आप ये चीज भूल गए हैं कि आपको सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता है। अब आपके सामने सिंपल इंटरेस्ट का सवाल रखा जाता है। यानी यहां सिचुएशन क्या है कि आपके अंदर कैपेबिलिटी है उस सवाल को सॉल्व करने की, लेकिन आपको खुद ये नहीं पता कि मेरे अंदर कैपेबिलिटी है उसको सॉल्व करने की। तो आप क्या करेंगे? आप तो उसे वैसे ही ट्रीट करेंगे जैसे आप किसी ऐसे सवाल को ट्रीट करेंगे जिसको आपको सॉल्व करना नहीं आता। भाई मुझे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता है, लेकिन मैं ये चीज भूल गया हूं कि मुझे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता है। तो फिर मेरे लिए सिंपल इंटरेस्ट का सवाल हो, या जैकोबियन इंटीग्रल का सवाल हो, या लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो, या कोई और बड़ी खतरनाक साउंड करने वाली मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट हो, मेरे लिए तो सब एक बराबर है। मैं देखूंगा सिंपल इंटरेस्ट, मैं बोलूंगा यार मुझे तो इसका फॉर्मूला आता नहीं, मैं उठ करके चला जाऊंगा। दोस्तों ये ज्ञान होना कि मुझे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आता है, यही सेल्फ बिलीफ है। ये नॉलेज होना कि मैं इस सवाल को सॉल्व कर सकता हूं। जब तक ये चीज नहीं होगी, अगर आपके पास कैपेबिलिटी है लेकिन आपके पास ये ज्ञान नहीं है कि मैं इस चीज को सॉल्व कर पाऊंगा, तो आप उसको वैसे ही ट्रीट करेंगे जैसे आप उन चीजों को ट्रीट करते हैं जिनके लिए आपके अंदर कैपेबिलिटी नहीं होती। और अब इसी चीज को एक दूसरे एंगल से देखते हैं। मान लीजिए कि आप एक आदिमानव हैं जो सहारा के जंगलों में रहता है, और अभी अभी आपको एक बढ़िया सा मरा हुआ हिरन मिल गया जो जंगल की आग में भुन गया था। आपने और आपके ट्राइब के लोगों ने भरपेट खा लिया है, हिरन खत्म हो गया। अब आपको एक टाइम का मील बढ़िया मिल गया है। ऑब्वियसली इस चीज़ की गारंटी नहीं है कि 3 घंटे के बाद आपको खाना मिल ही जाएगा, भरपेट खाना मिलेगा ही, क्योंकि ऑब्वियसली हम आदि मानव की बात कर रहे हैं, सहारा के जंगलों की बात कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि आप गैस पे खाना पका लेंगे या जोमेटो से ऑर्डर कर लेंगे। तो अब आपको जो ये खाना मिल चुका है, इस खाने से आपको जो एनर्जी मिलेगी, उतनी ही एनर्जी में आपको अपने आप को प्रोटेक्ट भी करना है। कोई शेर ना खा ले, या टाइगर ना आपको हमला कर दे, या सांप ना काट ले। सर्दी गर्मी से भी आपको अपने आप को बचाए रखना है। मौका मिला तो आपको प्रोक्रिएशन के बारे में भी सोचना है, अगर कोई आपको मेट मिलता है तो। और आपको अगली राउंड का खाना भी ढूंढना है। यानी इस खाने से जो एनर्जी मिली, उतनी एनर्जी में ही इतना सारा काम आपको करना ही करना है। यानी आपके पास लिमिटेड एनर्जी है। लिमिटेड एनर्जी का मतलब यह है कि आपको उसे सोच समझकर समझदारी से स्पेंड करना पड़ेगा। जो आपके भाई बंधु उस एनर्जी को कंजूसी से खर्च नहीं करते थे, वो मारे गए, वो सरवाइव नहीं किए। ऑब्वियसली आप सरवाइव किए तो आप उन लोगों में से थे जो उस एनर्जी को कंजूसी से खर्च करते थे। कंजूसी से खर्च करने का मतलब है कि आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि इस काम में मैं अपनी एनर्जी दूं या ना दूं। और वो जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, अब हमारा दिमाग कैसे डिसाइड करेगा कि मैं ये काम करूं या ना करूं? ऑब्वियसली वो कुछ कुछ कैलकुलेशन करेगा कि
और किसी तरह इस नतीजे पर पहुंचेगा कि हाँ भाई इस काम को करना ठीक है, इस काम को करना ठीक नहीं है। सिंपल सी चीज है। और किस काम को करना ठीक है? जिस काम में उसे रिजल्ट मिलने की संभावना लगती है, यानी जिस काम में उसे सफलता की संभावना लगती है उसी काम को वो करना चाहेगा। जिस काम में उसे सफलता की संभावना नहीं लगती उस काम को वो नहीं करना चाहेगा। यानी आदिमानव भी ये डिसीजन लेता है कि इस काम में मुझे सफलता की संभावना है, इस काम में मुझे सफलता की संभावना नहीं है, इसलिए मैं अपनी लिमिटेड एनर्जी इस काम में खर्च नहीं करूंगा, इस काम में खर्च करूंगा। और ये डिसीजन कि इस काम में सफलता की संभावना है या मैं इस काम को सक्सेसफुली कंप्लीट कर सकता हूं, यही सेल्फ बिलीफ है। और एनिमल लेवल पर कहीं ना कहीं यही वो डिसीजन है जो ये डिसाइड करता है कि हाँ मेरे अंदर का जानवर इस चीज पे एनर्जी लगाएगा या नहीं लगाएगा। यानी इस एंगल से भी अगर हम देखें, सर्वाइवल और एवोल्यूशनरी एंगल से अगर हम देखें, तो भी हमें यह समझ में आता है कि किसी ना किसी लेवल पर हमारे अंदर का जानवर ये डिसाइड करता है कि इस काम में सफलता मिल सकती है वर्सेस इस काम में सफलता नहीं मिलने वाली। अगर इस काम में सफलता नहीं मिलने वाली तो जानवर को इंटरनली पता है कि इस काम में एनर्जी लगाना वेस्ट है और इस काम में वो एनर्जी नहीं लगाएगा। इस चीज को आप करंट कॉन्टेक्स्ट में अगर आ जाएं तो भी आप बड़े आराम से देख सकते हैं। आप एक सेकंड के लिए ध्यान करिए, याद करिए वो चीजें जहां पर आप फेल किए, जहां पे आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिले। मान लीजिए कि 10 चीजों की आपने लिस्ट बनाई। अब उस लिस्ट में जो भी आइटम्स हैं उनके थ्रू एक बार जाइए तो आपको यह पता चलेगा कि उन 10 में से कम 7-8 काम ऐसे थे जिनके ऊपर आपने ढंग से एफर्ट नहीं डाला। जब हम ढंग से एफर्ट नहीं डालते तो हमें खुद पता होता है कि हम ढंग से एफर्ट नहीं डाल रहे हैं। और अगर आप उन कामों के अंदर जाएंगे, थोड़ा डिटेल में जाएंगे कि यार मैंने ढंग से एफर्ट नहीं डाला, क्यों ढंग से एफर्ट नहीं डाला, थोड़ा सा अगर आप उसमें अंदर घुसेंगे तो आप ये पाएंगे ज्यादातर केसेस में कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर के जानवर को पता था कि यार इस काम में मुझे सफलता नहीं मिलने वाली, या ये काम मेरे लिए वर्कआउट नहीं करेगा। मैं पर्सनली जो एग्जांपल बहुत बार देता हूँ वो ये कि 8वीं क्लास में हमारी मैम ने जो है ज़बरदस्ती मुझे रेस के मैदान में उतार दिया। पढ़ाई लिखाई में मैं अच्छा था, मुझे लगता था मैं एथलेटिक आदमी नहीं हूँ। मैम ने बोला नहीं बेटा तुम दौड़ोगे ही। मुझे अंदर से पता था कि मैं इस रेस में नहीं जीतने वाला हूँ और मैं बहुत बुरी तरीके से हारने वाला हूँ। तो मैं थोड़ा बहुत दौड़ा और जहाँ मैम की नज़र दाएं बाएं हुई मैं रेस ट्रैक से रेस कंप्लीट किए बिना ही भाग आया। हम में तो ज़्यादातर लोग ऐसा करते हैं। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि पेरेंटल प्रेशर में या किसी और वजह से कोई काम में घुस तो गए हैं, लेकिन उनके अंदर के जानवर को पता है कि इस काम में मुझे सफलता नहीं मिलने वाली और इस वजह से वो उस काम में ढंग से एफर्ट भी नहीं डालते और उस काम में रिजल्ट नहीं आता। दोस्तों सेल्फ बिलीफ और कुछ नहीं, मैजिकल चीज नहीं है, बल्कि कहीं ना कहीं ये हमारे अंदर का जानवर जो ये डिसाइड करता है कि इस काम में मुझे सफलता मिल सकती है इसलिए इस काम में एनर्जी डाल दो, वर्सेस इस काम में मुझे सफलता नहीं मिल सकती इस काम में एनर्जी मत डालो। अब हो सकता है कि हमारे पेरेंट्स या टीचर या सिस्टम हमें जबरदस्ती उस काम में चिपकाए रख रहा हो, लेकिन अंदर के जानवर को पता है कि कोई फायदा नहीं है, तो हम उस काम को हाफ हार्टेडली अनमने ढंग से और बिना सीरियस एफर्ट के करते हैं। यानी सेल्फ बिलीफ को देखने का एक तरीका तो ये है कि ये वो नॉलेज है जो हमें ये बताता है कि हाँ भाई मुझे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आता है। अगर मुझे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आता है लेकिन मुझे ये नहीं पता, ये लिंक टूटी हुई है कि मुझे मुझे वाकई ये फॉर्मूला आता है, तो फिर मैं उस सिंपल इंटरेस्ट के सिंपल से सवाल को भी बहुत बड़े कॉम्प्लिकेटेड ऐसे सवाल की तरह ट्रीट करूंगा जिसके बारे में मैं वाकई कुछ नहीं जानता। और दूसरा तरीका सेल्फ बिलीफ को देखने का ये है कि हम उसे उस इंटरनल स्विच की तरह माने कि जब ये स्विच ऑन होता है तभी हमारे अंदर का जानवर उस पर्टिकुलर काम में अपनी एनर्जी फ्लो करने देता है, फ्लो करने को अलाउ करता है। ये हमारी लिमिटेड एनर्जी और उसी लिमिटेड एनर्जी को समझदारी पूर्वक सही कामों में डालने की जो नीड थी, जो एवोल्यूशनरी नीड थी, वहां से आता है। ऑब्वियसली लिमिटेड एनर्जी को आप हर प्रकार के कामों में नहीं डाल सकते, इसलिए जानवर जो है जब सक्सेस की पॉसिबिलिटी है तभी उस एनर्जी को फ्लो कराएगा, अदरवाइज नहीं कराएगा। और सेल्फ बिलीफ को देखने का एक और बड़ा मजेदार एंगल है। करंट कॉन्टेक्स्ट में बहुत सारे काम इस तरह के होते हैं कि अगर आप उनके हार्ड कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई नहीं कर रहे, हार्ड रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर रहे, तो आप उस काम को नहीं कर सकते। मान लीजिए कि फौज में भर्ती होने वाली चीज़ है और एक सेकंड के लिए मान लेते हैं कि मिनिमम हाइट रिक्वायरमेंट 5 फीट है और मैं 5 फीट नहीं हूँ, मैं 4 फीट 11 इंच हूँ, तो मैं ऑब्वियसली भर्ती नहीं हो सकता कितना भी डेस्परेटली मैं चाहता हूँ।
बट मजेदार चीज ये है कि रियल लाइफ में बहुत सारे कामों में या तो हार्ड कंस्ट्रेंट्स होते नहीं, और या हार्ड कंस्ट्रेंट्स होते हैं तो उनको आप सेटिस्फाई कर रहे होते हैं। अब मान लेते हैं कोई ऐसा काम है जिसमें हार्ड कंस्ट्रेंट्स आप सेटिस्फाई कर रहे हैं, और डिस्कशन के लिए ये भी मान लेते हैं कि मैं और आप दोनों उस काम में compete कर रहे हैं और हम दोनों का कॉन्टेक्स्ट, हम दोनों के सर्कमस्टांसेस एक ही जैसे हैं, तो फिर हम दोनों में कौन जीतेगा। अब ये भी बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। मान लीजिए उन सारे फैक्टर्स को हम डिस्कशन से बाहर निकाल देते हैं, हम मान लेते हैं कि बाकी सारी चीजें सेम है, आइडेंटिकल है, तब हम दोनों में कौन जीतेगा। बहुत सिंपलिस्टिक तरीके से समझें तो बाकी सारी चीजें अगर आइडेंटिकल हैं तो हम दोनों में से जो ज्यादा एनर्जी लगा पाएगा वो जीतेगा। और अगर हम इस एनर्जी के मॉडल को भी सिंप्लीफाई कर दें और हम सेल्फ बिलीफ को स्विच की तरह देखें कि जब तक वो ऑन रहता है तब तक हमारी एनर्जी फ्लो करती है, तब क्या होता है। मान लीजिए कि हम दोनों आइडेंटिकल कंडीशंस में सेम काम पर एनर्जी लगा रहे हैं, मेरा भी स्विच ऑन है, आपका भी स्विच ऑन है, मान लेते हैं कि हम दोनों का सेल्फ बिलीफ का अमाउंट भी सेम है, वॉट एवर दैट मीन्स। कुछ समय गाड़ी ऐसे ही चलती रहती है, हम दोनों एनर्जी लगा रहे हैं, लेकिन एक स्टेज के बाद फॉर सम रीजन मैं घबरा जाता हूं और इंटरनली मेरे अंदर का जानवर उस स्विच को ऑफ कर देता है, मेरा सेल्फ बिलीफ खत्म हो गया, मुझे लग गया यार ये काम नहीं हो पाएगा। आप उस काम को खींचते चले जा रहे हैं, आपका सेल्फ बिलीफ ऑन है, आपकी एनर्जी फ्लो कर रही है, कौन जीतेगा। बहुत ऑब्वियस आंसर है, आप ही जीतेंगे। बहुत सारी बार ऐसा होता है रियल लाइफ सिचुएशंस में कि हार्ड कंस्ट्रेंट थे ही नहीं, या आप सेटिस्फाई कर रहे थे, फॉर सम रीजन आपका स्विच ऑन हुआ, आपने एनर्जी उस काम में फ्लो करनी शुरू की, आपने प्रोग्रेस करना शुरू किया, और थोड़े समय के बाद आपने उसको स्विच ऑफ कर दिया। फॉर सम रीजन आपने कोई न्यूज़ पढ़ ली, आपने सोशल मीडिया पे कुछ देख लिया, बाकी लोग तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, मैं तो यहीं तक पहुंचा हूं, वगैरह वगैरह 500 रीजन हो सकते हैं। फॉर सम रीजन आपने उस स्विच को ऑफ कर दिया, आपने स्विच को ऑफ कर दिया, एनर्जी फ्लो करना बंद कर देगी, आपकी प्रोग्रेस रुक जाएगी, आप उस काम को नहीं कंप्लीट कर पाएंगे। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि हम एक्चुअल में उस रिजल्ट के, उस परिणाम के बहुत नजदीक होते हैं जिस समय हम उस स्विच को ऑफ कर रहे होते हैं। तो उन केसेस में, और ऑब्वियसली हमें अक्सर पता नहीं चल पाता कि हम सक्सेस के कितना नजदीक थे जब हमने स्विच को ऑफ किया, बट ये भी एक कारण है कि हम सेल्फ बिलीफ के बारे में इतना ज्यादा बात कर रहे होते हैं, क्योंकि काफी हद तक भाई जो एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस हैं, आपकी कॉन्टेक्स्ट की जो चीजें हैं, वो भी हार्ड टू चेंज होती हैं, लेकिन सेल्फ बिलीफ जो है वो थोड़ा सा इंटरनल ट्रेनिंग से आप उस स्विच को थोड़े ज्यादा लंबे समय तक ऑन रख सकते हैं, या आप अपने आप को इस तरह से ट्रेन कर सकते हैं कि एक्सटर्नल इनपुट से आप इन्फ्लुएंस ना हो और उस स्विच को बंद ना कर दें। बट कई बार, कई केसेस में सेल्फ बिलीफ के स्विच को ऑन रखना बड़ा क्रिटिकल रिक्वायरमेंट हो जाता है इवेंचुअल सक्सेस पाने के लिए, इवेंचुअल रिजल्ट को पाने के लिए। दोस्तों ये तो थी कहानी सेल्फ बिलीफ की, ये नॉलेज कि हाँ मुझे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आता है, ये सेल्फ बिलीफ है, ये वो स्विच है। जब तक ये स्विच ऑन होता है तभी तक आपके अंदर का जानवर आप उस काम में एनर्जी फ्लो करने देता है, जहां वो स्विच ऑफ हो गया वहां वो एनर्जी का फ्लो कट कर देता है, क्योंकि उसे सरवाइव करना था सहारा के जंगलों में। और इसी वजह से बहुत सारे कामों में इस स्विच को थोड़ा सा और अगले आधे घंटे तक या अगले 1 महीने तक या अगले 6 महीने तक ऑन रखना ही क्रिटिकल डिसाइडिंग फैक्टर बन जाता है कि आप उस काम में सक्सीड करते हैं या आप उस काम में फेल करते हैं। दोस्तों आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक और कमेंट करिए, और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और इस बेल आइकॉन को दबाइए। जल्दी मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।